नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने एरो इंडिया 2025 के दौरान HAL पर LCA तेजस MK1A की डिलीवरी में हो रही देरी के लिए फटकार लगाई है। उनके बयान जो कैमरा पर कैप्चर हुए HAL के कमिटमेंट्स पर उठ रहे सवालों को और तेज कर दिया है। एयर चीफ ने स्पष्ट कहा कि जब उन्होंने HAL का दौरा किया था तो उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 11 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट रेडी होंगे, लेकिन अब तक एक भी एयरक्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे HAL पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जो एक गलत बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एयरक्राफ्ट एरो इंडिया में दिखाए गए उन्हें MK1A कहना गलत है, क्योंकि केवल सॉफ्टवेयर अपग्रेड या कॉस्मेटिक चेंजेस से ये अपग्रेडेड वर्जन नहीं बन जाता। MK1A तब होगा जब उसमें नए वेपन्स और सिस्टम प्रॉपरली इंटीग्रेट होंगे। HAL के CMD डॉक्टर DK सुनील ने तेजस में हो रही डिलेज को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने टेक्निकल चैलेंजेस को जिम्मेदार बताया। उनका ये भी कहना है कि कंपनी मार्च 2025 तक 11 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 1998 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद लगी पाबंदी जैसे ऐतिहासिक फैक्टर्स भी HAL के काम को प्रभावित कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने फिर से आश्वासन दिलाया है कि तेजस MK1A की डिलीवरी के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रन अब सिर्फ 31 बचे हैं, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 होनी चाहिए। इस वजह से तेजस MK1A की टाइमली डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। ये एयरक्राफ्ट भारत के एयर डिफेंस को बहुत मजबूत करेंगे, इसलिए इनकी डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो GE एरोस्पेस ने इंडियन एयरफोर्स के साथ एक 5 ईयर परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स के T-700 GE 701D इंजन्स की सस्टेनमेंट प्रोवाइड की जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट अपाचे फ्लीट की अवेलेबिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस को इंश्योर करेगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंडर GE एरोस्पेस T-700 इंजन्स का मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल का काम संभालेगा। ये परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन इंजन सस्टेनमेंट ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा, टर्न अराउंड टाइम्स को इम्प्रूव करेगा और अपाचे फ्लीट की अवेलेबिलिटी को एनहांस करेगा। GE एरोस्पेस के वाइस प्रेसिडेंट योंगजे किम ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है, जो इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल नीड्स और मिशन रेडीनेस को सपोर्ट करने के लिए रिलायबल और इनोवेटिव सस्टेनमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। T-700 इंजन्स 15 टाइप के मिलिट्री और सिविलियन हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को पावर देते हैं और 50 से ज़्यादा कंट्रीज में 130 से ज़्यादा कस्टमर के साथ काम कर चुके हैं। ये इंजन्स पावरफुल, फुल्ली मॉड्यूलर और अफोर्डेबल हैं और हार्श एनवायरनमेंट में प्रूवन है। अब बात करते हैं अगली खबर की तो अडानी डिफेंस ने DRDO के साथ मिलकर एरो इंडिया 2025 में इंडिया का पहला व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है। ये सिस्टम मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स के इंक्रीजिंग यूज को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम 4x4 व्हीकल्स पर इंटीग्रेटेड है और हाई एनर्जी लेजर सिस्टम, 7.62 mm गन, एडवांस रडार, सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और जैमर्स से इक्विप्ड है। ये सिस्टम 10 किलोमीटर के रेंज तक ड्रोन्स को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकता है। DRDO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर BK दास ने कहा कि ये सिस्टम इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को इनहेंस करेगा और एसिमेट्रिक थ्रेट्स को काउंटर करने में मदद करेगा। ये सिस्टम रैपिड रिस्पांस और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो डिफेंस और सिविलियन एसेट्स को सिक्योर करने में एक की रोल प्ले करेगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो HAL ने अपने नए और एडवांस्ड कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन का शोकेस किया, जो एक कटिंग एज अनमैन्ड एरियल सिस्टम है। ये सिस्टम मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर डीप स्ट्राइक मिशंस को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नए मॉडल में साइज और कैपेबिलिटी दोनों में सिग्निफिकेंट सुधार किया गया है। कैट्स वॉरियर के नए डिजाइन में सबसे बड़ा अपडेट इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, जो अब 2 टन से अधिक हो गया है। पिछले मॉडल के लगभग 1300 kg मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा है, जो इस एयरक्राफ्ट को और भी ज़्यादा पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी देता है।
HAL का ये नया UAS लो ऑब्जर्वेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें रेड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन के साथ स्टील्थ एयरफ्रेम दिया गया है। इंटरनल वेपन बे होने से ये एयरक्राफ्ट एक क्लीन और अनडिटेक्टेबल बन जाता है, जो इसे एनिमी रडार से बचने और स्टील्थ मिशन एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। ये सिस्टम प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए तैयार किया गया है, जो कि एनिमी टेरिटरी में हाई इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगा। डायनेमिक मिशन शेड्यूलिंग का यूज करके रियल टाइम कॉम्बैट सिनेरियोज के हिसाब से एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया जा सकता है। मॉड्यूलर एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन का प्रॉफिट ये है कि इसे जल्दी और कम कॉस्ट में मॉडिफाई किया जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो फ्रांस और भारत के बीच एक नए रक्षा समझौता की पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। एरो इंडिया 2025 के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि फ्रांस भारत से एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब तक फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्म सप्लायर रहा है, पर यह पहली बार होगा जब फ्रांस भारत से कोई डिफेंस प्रोडक्ट खरीदेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत आर्म्स इंपोर्टर है, पर अब भारत अपनी इंडिजिनस डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। इसी के तहत पिनाका रॉकेट सिस्टम को फ्रांस के डेलीगेशन के सामने शोकेस किया गया था, जो उनको पसंद आया है। ये इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 90 किलोमीटर तक के रेंज में स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है और पहली बार 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यूज किया गया था। DRDO के मिसाइल और स्ट्रेटेजिक सिस्टम के डायरेक्टर जनरल के अकॉर्डिंग फ्रांस पिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीदने के लिए रुचि दिखा रहा है, पर अभी तक कोई ऑफिशियली एग्रीमेंट नहीं हुआ है और भारत अपने पिनाका सिस्टम के नए अपग्रेडेड वेरिएंट्स पर भी काम कर रहा है, जो और भी ज्यादा एक्सटेंडेड रेंज और प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।